हेलो। हाँ जी। जय श्री राधे महाराज जी। जय श्री राधे कृष्णा। हरविजय चैतन्य जी बोल रहे हैं क्या? जी हाँ, बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं शैलेंद्र श्याम शास्त्री बोल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप महाराज जी कैसे कहाँ से हैं? हम अभी तो फिलहाल मैनपुरी में रहते हैं। वैसे हमारा जो जन्म स्थान है वो हाँ। बर्नदल क्षेत्र में गोपालपुर हमारा गांव है। अच्छा, खास गोपालपुर। जी, हमारा खास गोपालपुर बर्नदल में पड़ता है। अच्छा, तो घर पे तो सब कुशल मंगल होंगे ना? हाँ, सब लोग अच्छे हैं। बहुत बढ़िया। तो मैं ये पूछना चाहता था महाराज जी, आपके गुरुदेव कौन है? हमारे गुरुदेव स्वामी आला सम्राट सुरजन चेतन जी महाराज हैं। अच्छा अच्छा, तो आप किस सन में रहे थे गुरुदेव के साथ में? सन की बात करेंगे श्याम जी तो हम जो है बहुत छोटे थे, तब भी तो लगभग हम उसमें लगभग 88 की बात कर रहा हूँ। 88 में हमारी और गुरु जी की मुलाकात हुई थी। 1988 जब वो हमारे जब हमारे गांव गोपालपुर में वो प्रोग्राम करने के लिए आए थे। अच्छा अच्छा। तो महाराज जी से मेरी मुलाकात हुई थी, तो हमने अपनी इच्छा जताई थी जब गायन की कि मैं भी थोड़ा संगीत का प्रेमी। तब उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा। तो क्या सन 80 में जब आप उनके साथ में थे तब क्या गुरुदेव आला गाया करते थे? 88 की बात कर रहा हूँ। तो हाँ, 88 में जब गुरुजी तुम्हारे साथ में, मतलब तुम गुरु के साथ में थे, तो क्या गुरुजी आला गाया करते थे? आला गाते थे। अच्छा। तो और संवादी भी गाते थे। अच्छा अच्छा। तो मतलब आप जब आप साथ में थे तब कौन कौन से थे उनके साथ में? उस समय में मुलाकात हुई थी, लेकिन उन्होंने मुझे जो कहा था कि बेटा अभी आप कुछ ऐसे, आपकी अवस्था अच्छी है, आप अच्छे हैंडसम हैं, अच्छी आपका स्वास्थ्य है, आप कुछ और देखिए, इस लाइन में बाद में आप मेरे साथ आ जाना। तो मैं बाद में जब गया हूँ तो 2010 में फिर गया। अच्छा। तो प्योतिया भागवत में मैं पहुंचा था, उनसे मुलाकात की थी, तो मेरी पीठ थपथपाई। तो उसके बाद फिर मैं 2013 से उनके साथ रहा। तो कंटिन्यू। हाँ, तो आप जब गुरुजी के साथ में थे तो आप मतलब सबसे ज्यादा मेन कथा कौन सी गाया करते थे? प्रिय कथा जो तुम्हारे दिल में जो बसी हुई कथा थी, वो प्रिय कथा कौन सी गाया करते थे? मेरी ज्यादातर प्रिय कथा थी राजा हरिश्चंद्र की, दानवीर राजा हरिश्चंद्र की कथा थी जो मैं गाया करता था, जिस पर वो हमारे गुरुदेव कहा करते थे बेटा आपकी मुझे कथा बहुत अच्छी लगती है। और हम जब गुरुजी के पास शाम को बैठा करते थे तो वो हमसे अपनी पर्सनल बातें कुछ सुना करते थे, हंसी मजाक की, बहुत अच्छा लगता था। और उस समय उस पीरियड में ज्यादातर हमारे जो भ्राता श्री राम सेवक जी, राजेंद्र चेतन जी, और हमारे छोटे भाई विवेक चेतन जी, और एक सुधीर चैतन्य, और एक कमलेश, ये 4-5 लोग लगभग उनके संपर्क में रहते थे। इनके अलावा आगे पीछे कौन रहा होगा उन्होंने बताया था। तो क्या तब जब आपके साथ में और भी शिष्यगण रहते थे तब क्या किसी को घमंड आता था कि मैं एक आला सम्राट हूँ, या मैं द्वितीय सम्राट हूँ, या मैं शास्त्री हूँ, या मैं लव स्टार हूँ? किसी के दिल में ये विचार आया करते थे या नहीं? श्याम जी, हाँ, ये तो विचार की तो बात ही छोड़िए। जो हमारे परम श्रद्धेय गुरु जी का अगर असली शिष्य जिसे बोलते हैं, जिसने शिक्षा थोड़ी सी भी ली होगी, ग्रहण की है, हाँ, ग्रहण की होगी, उसकी जबान पर, उसके शरीर पर, उसके तन मन पर कहीं घमंड नाम आ ही नहीं सकता है। अगर आता है तो वो उनका असली शिष्य नहीं है। हालांकि वो वीर छंद के सम्राट थे, और उन्होंने शिक्षा हमेशा ये दी थी कि आप कभी गलत शब्द नहीं बोलोगे, गलत व्यवहार नहीं करोगे, कथा कहते समय आपके मुख से केवल फूल जैसे बरसने चाहिए, ये बोला करते थे हमेशा। और सबको प्रेम करते थे, हर किसी को लगता था कि मुझे ज्यादा प्रेम करते हैं। हाँ, ये मतलब किसी के दिल के अंदर बहुत अच्छा ही थी। हाँ हाँ, किसी शिष्य के अंदर ये नहीं आता था कि गुरु हमें प्रेम नहीं करते हैं। जी। खैर, हमने भी जब मैं छोटा था तो हमारे यहाँ मरहरी में कथा कहने आए थे। अच्छा जी। तो हमारी वहाँ गुरुदेव से मुलाकात हुई थी। सिर्फ हमने पैर कमल सिर्फ उनके स्पर्श किए थे, और थोड़ी देर हम, मतलब हमें सेवा का मौका मिला था, कमरे में गए थे हम।
हाँ जी। तो मैंने उनके चरण भी मतलब दबाए थे, ऐसी बात नहीं है। हाँ हाँ। तो हमारे जो गुरुदेव विवेक चेतन भी वहाँ पर थे, जब आए थे। अच्छा ये जी। दोनों भाई थे वहाँ। अच्छा हम भी उनकी आदत, मुझे भी अच्छी लगी आदत। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं, जो अभी ये जो माहौल चल रहा है, मैंने यूट्यूब पर भी देखा है और तमाम लोगों के फोन भी आते हैं, और आपने भी शायद देखा होगा, जो रविंद्र चेतन जी हैं, उन्होंने एक ऐसा चैलेंज कर दिया है जो कि हर शास्त्री के दिल में और हर चेतन परिवार के दिल में और जो भी जनता है उसमें एकदम से भूकंप सा मच गया है। ये मतलब चैलेंज का मतलब क्या हुआ कि 52 की मुझे लड़ाइयाँ याद है, जो भी शास्त्रीय गाना चाहे आगरा मंडल का वो हमारे सामने आ जाए, मैं चैलेंज से कहता हूँ। दूसरी बात ये है, उन्होंने ये भी कहा है कि जब सर में गुरुदेव जब खत्म हुए थे तब हमसे कह के चले गए थे कि पहला नंबर हमारे रविंद्र चेतन का रहेगा सब शिष्यों में। क्या ये बात सत्य है? देखिए श्याम जी, मैं केवल रविंद्र चेतन को इतना ही कहना चाहूंगा कि उनकी केवल एक अज्ञानता है। मैं ये सभी अपने गुरु भाइयों से, शास्त्री जो भी अपने आप को लिखते हैं या मानते हैं, उन सभी से की बात कहना चाहूंगा कि जो भी गायन में, शास्त्रों में या अपने आप को ये समझता कि मैं कुछ हूँ, वो केवल मैं है और घमंड है और अज्ञानता है। सबसे ज्यादा तो अज्ञानता है, यानी ज्ञान नहीं है जरा भी। अगर ज्ञान होता तो ये उस ज्ञान को अपने तरीके से दर्शाते, लोग इन्हें खुद स्वीकार कर लेते। इन्होंने केवल अज्ञानता दिखा करके, क्यों, ये खुद तो अज्ञान है और आम जनता तथा पब्लिक को ये बेवकूफ समझते। ये सोचते हैं कि जनता कुछ जानती नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, जनता थोड़ी अनभिज्ञ तो है, जो ये जान जाती है कि ये भी कोई है। ये अपना केवल कि मैं पब्लिक में थोड़ा प्रचार हो जाए मेरा, इसलिए इन्होंने गुरुजी का सहारा रविंद्र चेतन ने लिया। आप एक मैंने क्लिप देखी है, मान लो उसमें वो शास्त्री जी हैं, खैर मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उन्होंने ये कहा है कि ये आला जो है ये काल्पनिक है, और पहले के लोग जो बिना पढ़े लिखे थे, मतलब अनपढ़, अंगूठा टेक, यानी अंगूठा टेक तो उन्हें बोलते हैं जो हम लोग जो घास खोदते हैं और घास कूदो करते हैं। तो उसका नाम बताइए, ऐसा ना नाम लेंगे तभी तो उसे ये मैसेज जाएगा। हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, वो राजेश शास्त्री जी हैं, चलो मैं नाम लेता हूँ। उन्होंने, उनकी मैंने क्लिप देखी तो उन्होंने भी यही कहा है कि मतलब ये आला जो है काल्पनिक है। तो क्या ये आला काल्पनिक होती तो क्या हमारे जो आचार्य गुरुदेव जो आला सम्राट जी जो थे, क्या अगर ये काल्पनिक होती तो वो गाते क्या इस चीज को? देखिए, हाँ, एक तो ये हमने आपको पहले नाम लिया रविंद्र चेतन जी, इन्हें टोटल ये अज्ञान है, इन्हें कोई ज्ञान नाम की चीज नहीं है। परमात्मा ने अगर तुम्हें थोड़ा सा गाने का अगर कोई भी समझ दी है या आपको ज्ञान दिया है तो उसे आप अपने तक सीमित रखिए और आप अपनों को उसको प्रखारिए। जिसके पास सौदा होता है बोरे पर बेच जाता है, उसको दिखाने की जरूरत नहीं होती है। सत्य बात है। और रही बात राजेश की, तो ये राजेश आज नहीं, इसने पहले भी स्वामी जो हमारे सबके सम्राट हैं, जिन्होंने यादवों को कहिए कि यादवों को एक गायन लाइन दी है आगे बढ़ने की शिक्षा, उनके ऊपर भी कीचड़ उठाला था इन्होंने, जैसे लड़ाई के मछला का हरण हुआ था। अब राजेश को ये पूछा जाए कि सीता का हरण नहीं हुआ था, ये तो आज की बातें, बहुत पुरानी बात, तो आज की बातें। सीता का हरण हुआ था, इससे ये पूछा जाए तो उसकी गाथा क्यों गाते हैं? ये एक गाथा है, गायन है, कौन किस तरीके से गाता है उसी को उसका नाम दे दिया जाता है। सत्य बात है, वो तो अपनी वो होती है। हाँ। हाँ। और रही बात ये पूछने वाली कि काल्पनिक है, काल्पनिक तो ये जीवन ही है। और जो भी गायन हम जिसने जो गाया, स्वामी जी आधार चेतन ने जो संवादी लाइन गाई है, ये उन्होंने अपने उच्चारण करी तो एक लाइन बन गई कि लोग उनको अपनाने लगे। इसी तरह से हमारे स्वामी जी ने जो आला का रूप गाया है, वो उन्होंने एक अपनी तर्ज में गाया है, अपने मस्त होकर के गाया है, अपनी सम्राट ताकत से गाया है, जो आज की इस युग में कोई भी गायक उनकी स्केलों पर उनके तरीके से और उनकी तरीके से समझा करके गा ही नहीं सकता है। सत्य बात है। वो एक अवतारी पुरुष थे, 3 अवतारी पुरुष हैं, स्वामी आधार चेतन जी महाराज, स्वामी सुरजन चेतन जी महाराज, और जिन्हें लोगों ने स्वर सम्राट कहा ब्रजेश शास्त्री जी,
वो भी अवतारी थी। 3 अवतारों के अलावा अभी तक गायन लाइन में हमारे लोकल ब्रजभाषा क्षेत्र में कोई भी कलाकार अच्छा नहीं है जो इनके पद चिन्हों पे चलता हो। केवल होड़ में लगे हुए मेरा नाम सबसे ऊपर किसी तरह चला जाए, इन तीनों लोगों से भी ऊपर चला जाए, इस चक्कर में ये लोग आपस में विवाद कर रहे हैं। भाई तो अब हम चिल्लाने वाले को कभी कथावाचक नहीं मानते, जो अभी चिल्ला रहे हैं। जो अब जैसे हमारे परम सिद्धि बहुत तेजी से गाते तो वो बीच छंद्राला गाते थे, उनके जोश था, उनकी स्केल थी और उनके अंदर हर चीज थी, ज्ञान था, उन्हें संस्कृत में भी बोलते थे वो। हाँ, तो क्या आप एक बात बताइए, आप रविंद्र चैतन्य ने चैलेंज किया था, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे 52 की लड़ाइयाँ कंठस्थ याद हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये हम पहले भी कह चुके हैं और अब बाद में भी कह रहे हैं कि रविंद्र चैतन्य को टोटल अज्ञान है, उन्हें ज्ञान नहीं है जो उन्होंने ये शब्द बोला, और एक से बढ़कर एक होता है। हमारे तमाम ऐसे गुरु भाई भी हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, पर आज तक उन्होंने चैलेंज नहीं किया, और इन्होंने चैलेंज किया है तो मैं तो केवल यही कहता हूँ, उन्होंने इसलिए चैलेंज किया कि इस वाक्य से हमें लोग और आगे बढ़ाने लगेंगे, हमारा प्रचार होगा। जैसे हो रहा है, प्रचार हो रहा है, लोग कह रहे हैं कोई रविंद्र चैतन्य भी है। अच्छा महाराज जी, मैंने एक रिकॉर्ड सुना था, एक शायद आपने भी सुना होगा जी। एक रिकॉर्डिंग में 2 सज्जन बात कर रहे हैं, वो शास्त्री जी हैं, ठीक है जी। तो वो आप उसमें ये कह रहे हैं कि मैं 3 दिन तक देखता हूँ, उसके बाद में ताज हम रविंद्र के सिर पर बांध देंगे। क्या ये 2 लोग बात करने से ताज सिर पर बन सकता है? ऐसा है, जिसके मन में जैसा आ रहा है, ये सब जो भी, अगर कोई जिसमें समाज में जिस शब्द की वैल्यू नहीं है या जिसे पब्लिक स्वीकार नहीं कर रही है, वो केवल अज्ञानता ही है, वो चाहे कोई शास्त्री हो चाहे कोई भी हो। अब आप क्या ताज बांधेंगे? आप होते कौन है? 2 लोगों के ताज कैसे बांध लेंगे? आप कौन होते हैं भाई ताज बांधने वाले? पब्लिक है जो जिसे जहां पहुंचाती है। जैसे इन तीनों हमारे जो सम्राट लोग जिनकी पूर्व में बात कर चुका हूँ, अवतारी पुरुषों को जनता ने इन्हें बिठाया है, अपने आप इन्होंने नहीं लिखा है। जो आज जितने लिख रहे हैं ये सब स्टूडियो पे जाकर स्वयं लिखवा रहे हैं कि मेरे नाम के आगे ये लिख दो। इन्हें किसी जनता ने उपाधि नहीं दी। चलो, तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे ये लोग जो जैसे मतलब अभी इन लोगों ने कहा है, मेरे दिमाग में एक बात आई। आप मुझे देखो, आप हैं हमसे बड़े, ठीक है, और आप हमारे बाबा जी के शिष्य हैं जी। मैं भी एक स्वर सम्राट श्रीमान ब्रजेश कुमार शास्त्री जी का नाती हूँ, जो हमारे गुरु का नाम है माधव शास्त्री जी। गुरुदेव माधव शास्त्री जी वही हमारे गुरु हैं, जो भी हैं जैसे भी हैं वो हमारे, लेकिन मेरे लिए भगवान है। तो मतलब मैं उनका शिष्य हूँ। तो जैसे मैंने अभी एक चीज है, जैसे अब मैं एक बात कह रहा हूँ, सम्राट तो उसे लिखा जाएगा ना, जैसे जिस सम्राट का मतलब ये होता है जिसे मतलब जनता समझे, और जिसको हर चीज बजाना है और हर चीज गाना चाहिए, जो जिस सब्जेक्ट में लेकर चल रहा है उसमें भरपूर हो, उसको हाँ। उसके आगे, उससे पूर्व और उसके बाद में कोई उस तरीके का ना हो सके। जैसे आप सम्राट का मतलब यही होता है। हाँ, जैसे सम्राट का मतलब ये होता है, सम्राट तो एक पहले के राजा लिखते थे कि मैं सम्राट हूँ, तो सम्राट ऐसा होते थे कि वो सब पर विजयी प्राप्त होते थे, पूर्ण विजेता होते थे, मतलब हाँ। संपूर्ण विजेता जिसे बोलते हैं, तो वही लिख सकते थे। जैसे अब हमारे स्वामी जी ने लिखा कथा सम्राट, हाँ, आधा जी ने, तो वो कथा के उस समय जो हमारे यादवों में गायक कलाकार थे उनके वो सम्राट थे। आल्हा में हमारे गुरुदेव जी ने लिखा, उस समय पर वो आल्हा के सम्राट थे, भरपूर आला उनको याद थी और उनके बारे में पूरा ज्ञान था। नहीं महाराज जी, उन्हें आला भी याद थी, लेकिन हमने यहाँ तक देखा उन्हें ऐसी कोई चीज नहीं थी जो वो गा नहीं सकते थे। नहीं, उन्होंने केवल फिर आला को ही लिखा ना, आप समझिए बात को, कि जिसने जिस नाम को लिखा वो उस नाम में भरपूर तो थे ही, लेकिन अब जो लिख रहे हैं वो अपने नाम में ही भरपूर नहीं है। तो जैसे मतलब अभी जो लोग बात कर रहे हैं फोन पे, कह रहे हैं कि मतलब 3 दिन का गैप देख लीजिए, उसके बाद कोई नहीं आता तो ताज इनके सफर बन। ताज क्या ऐसे थोड़ी बनेगा, ताज तो जब बनेगा ना। अज्ञानता है, इन लोगों को ज्ञान नहीं है कि क्या ताज होता है, और फिर कहाँ पर आपने ताज बांध दिया, क्या मतलब हुआ उस ताज का? आप क्यों बांध रहे हैं ताज? जिस चीज में हमारे परम श्रद्धेय जी उसको सम्राट की उपाधि उनको मिल चुकी है, तो फिर और किसी का औचित्य ही नहीं बनता, ना किसी को इस बात तरह की बातें करना चाहिए। आला का तो अब कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप कोई और
किसी चीज में संपूर्ण ज्ञान अर्जित कर उसके आप सम्राट बनिए, जिसमें आपको पब्लिक भी स्वीकार करे। अब कोई भी लिख देता है, किसी ने खिचड़ी सम्राट लिख दिया, किसी ने संगीत सम्राट, कोई केसियो सम्राट बन गया है। अब उसको यही पता नहीं है कि केसियो होता क्या है, कैसियो उसकी फुल फॉर्म उसे पता नहीं होगी, और सम्राट अगर वो बता दें। चलो बहुत समय भी हो जाएगा, हम ज्यादा विवाद क्या करें।